तो यहाँ पे जाहिर बात है अपनी एक्स की कीमत को ही मालूम करना है, तो उसके साथ जो वैल्यूज होती हैं उनको आपने जमा मनफी करना होता है। ज़रब है तो जमा या तकसीम है, कुछ भी वैल्यूज है। अब ये ज़रब खा रही थी तो ये ज़रब खा रहा है, 2x है, 2 बार 4 और 8 है, फिर 3x है, 3 5 बार 15 है। ठीक है, तो अब x की क्योंकि हम कीमत मालूम कर रहे हैं तो x की वैल्यूज को जब वो एक तरफ कर लेंगे, यानी ये 3x है तो ये जमा का है, दूसरी तरफ जाके ये -2x हो जाएगा। अब ये जमा का है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 है और ये -15 जो वो हो जाएगा। तो अब वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे, नहीं अलामतों के हिसाब से ये जमा किए हैं दोनों, तो इसका मतलब ये 12 हो जाते हैं। 12 में से 15 गए तो बाकी फिर -3 बचा है। अब 3 में से 2x गए क्योंकि दोनों x हैं, 3 में से 2 गया तो 1x बचा जो कि आपकी आंसर। तो इसका आंसर जो है वो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -2। उन्होंने कहा कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन यानी -2 से बड़ी होगी। तो माइनस की जितनी वैल्यू साथ लगती जाती है तो वो उतनी जो वो छोटी होती जाती है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -2। ठीक है, क्योंकि आपने इसको समझते हुए जो है ये नंबर लिखना होता है। यानी आपने क्या समझा है कि x का जो आंसर है ग्रेटर देन -2 यानी -2 से बड़ा होगा। तो -2 से बड़ा अदर जो होता है वो -2 होता है, क्योंकि आप माइनस के साथ जितना ऐड वर्ड करते जाएंगे, यानी माइनस अगर यहाँ पे 15 हो जाता है, ये उतनी ही वैल्यू जो है वो छोटी होती जाती है। यानी यहाँ पे जितना नंबर बढ़ता जाएगा माइनस के साथ, ये उतनी वैल्यू जो है वो छोटी होती जाती है। तो इसका मतलब पड़ताल में आपने क्या लिखना है, -2। तो वो आप पड़ताल में आपकी मेन जो रकम होती है आप वही लिखते हैं 5 और ग्रेटर देन 2x जमा 2 है जमा 8 है, तो x है -2 रखें। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया आपने, x की जगह -2, ठीक है, और जमा 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन विजिट करनी होती है कि अगर कोई जमा करना है तो जमा कर दे, माइनस करना है तो माइनस कर दे। तो यहाँ पे जमा के 5 में से माइनस दोगे तो यहाँ पे 3 बचा, बाकी 3 बाहर है पहले से, ये बड़ी अलामत है। 0 में से 2 में से 2 गया तो 0 बचे आपके पास, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके पास 8 है। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर और 3 बार 9 होता है जमा 8 है, तो 9 0 में 8 जमा करें तो आंसर 8 आएगा। तो इसका मतलब 9 इज अ ग्रेटर देन 8, यानी 9 है वो 8 से बड़ा है, जो कि सवाल की कंडीशन के हिसाब से भी आपका ठीक है आंसर। यानी ये आपकी कंडीशन जो है वो दुरुस्त है कि यानी 9, और ये अलामत इसको सही जाहिर कर रही है कि 9 बड़ा है 8 से, जो कि दुरुस्त है, आपका सवाल ठीक है। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -3, जो कि आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, बिल्कुल आपके स्टार्ट में ही आपके सवाल ये वाला था कि x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो इस हवाले से ये कंडीशन आपकी जब दुरुस्त है, यानी अलामत को भी ठीक लिखा गया है और आपने जो सोल्यूशन किया है उसके हिसाब से जो आंसर आता है वो भी इस अलामत को जब सही जाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे कंडीशन थोड़ी फर्क आ गई है, यानी जाहिर बात है पहले भी बात हुई है कि जो डिफरेंट सवाल होंगे जो एक जैसे हैं वो आपके छोड़े जाएंगे, आप उनको जब खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। ये डिफरेंट है, यानी जिसमें डिफरेंट होगा मेथड या फिर यानी इसकी जो इक्वेशन होगी डिफरेंट होगी। मेथड तो जाहिर बात वही होता है, लेकिन स्टार्ट में थोड़े से जो स्टेप्स होते हैं वो चेंज होते हैं, बाकी मेथड जो आपने पिछले सवालों में सीखा होता है वही वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो बट्टे में जो वैल्यूज दी गई इनको आपने खत्म करके इसको यानी प्रॉपर शक्ल में बनाना होता है। अब पहले तो उसको बट्टे को खत्म करना है। अब बट्टा हम कैसे खत्म करें, इसके लिए आपने एलसीएम लेना होता है या जो इजाफी अकल कह लीजिए। आपने देखना है कि नीचे जो वैल्यूज दी गई यानी 4, 3 और 6, इनमें ऐसा एक कॉमन फैक्टर हो जो कि या पहाड़ा कह लीजिए कि ये एक लफ्ज है वो ये सारे इसको डिवाइड कर पाए तो वो 12 है। यानी 12 एक ऐसा आंसर है जिसको 4 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा और 6 भी करेगा। यानी ये सारे जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 4, 3, 5, 6 के इजाफे अकल यानी 12 से जब इसको आपने ज़रब देना, ये दी एलसीएम है ना, बटा कह लीजिए, एलसीएम कह लीजिए 6, 3 और 4, इनको जब आपने 12 से ज़रब देनी है तो x माइनस
बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह रहेंगी, बाकी सिर्फ इजाफा होगा 12 का। वो भी आपको वजह बता दी है कि आपको बटे में जो वैल्यूज है उनको ख़त्म करना होता है, उसके लिए ये अमल आपको जब करना पड़ता है। तो 6 से आपने 12 को करना है, तो 6 2 बार 12 और ये 6 4 बार और ये 4 3 बार। जो वैल्यूज बच गई हैं उनकी आप जो है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यानी यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 2 बचा है, यहाँ पे 4 और 2 बचा लेस देन है, यहाँ से सिर्फ 2 बचा और x माइनस 4 है, जो कि पहले से 7 जब वो लिखी आ रही है वैल्यूज, उनको आप वैसे लिखते जाते हो। इजाफा जब वो कटिंग के बाद यहाँ से 2 और यहाँ से 4 और यहाँ से 3 का हो। अब सिंप्लीफिकेशन में ये हो सकता है कि इनको आप अंदर ज़रूर दे दें। तो इसका कोफिशिएंट एक है, 3 एक बार 3x है, माइनस 3 2 बार 6 है, जमा 4 2 बार 8 है, और ये अलामत जाहिर की गई है 2x है, माइनस 4 2 बार 8 है। तो अब सिंप्लीफिकेशन में देखें, जो एक्स एक्स वाली उनको इकट्ठा कर लें, जो सादा वैल्यूज है उनको आप इकट्ठा कर लें, तो इनसे ये होगा कि एक्स की कीमत भी निकलेगी और जो सादा वैल्यूज है वो भी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। 3x है, ये जमा का दूसरी तरफ आके माइनस का, ये अलामत लगाएं, माइनस 8 पहले से उधर है, ये इस तरफ आके माइनस 8 का, और ये जमा 6 हो जाते हैं। तो अब अलामतों के हिसाब से आपने इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये माइनस माइनस 16 हो जाते हैं। ठीक है, माइनस 16 में से जमा, आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे 16 माइनस के आ जाते हैं। ठीक है, माइनस 16 है और जमा 6 है। इसका मतलब 3x में से 2x गया तो 1x बचा, तो माइनस 16 की वैल्यूज जमा हो जाती हैं। 16 में से 8 की, तो बाकी आपके पास 8 बचता है, यानी x की वैल्यू आपके पास आती है 8, जो कि माइनस में होगी। ठीक है, माइनस, तो इसका फाइनल आंसर जब वो माइनस 8 आता है, जो कि आपका फाइनल आंसर है, जो कि वैल्यू जब एक्स की छोटी होती है माइनस 8 से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, इसमें अभी थोड़ी सी मेथड कोई है जो आपने पहले सीखा है। अब जारी बात है, जिससे हम जो इजाफे अकल में ज़रूर देते हैं वो हिंसा या नंबर जो है वो चेंज होता जाएगा। बाकी जो छोड़े हैं आपके लिए इसमें 12 ही है, यानी उन सवालों में वही एक नंबर 12 जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो आप वो खुद ट्राई कीजिएगा हल करने की। तो जिसमें डिफरेंट इजाफे अकल का इस्तेमाल हो रहा है वो मैं सवाल आपके हल कर रही हूँ। तो यहाँ पे 4 5 6 आपने सोचना है कि 4 5 6 को ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबको जो है वो डिवाइड करेगा। इसके लिए 60 जो है वो एक ऐसा 60 जो है वो ऐसा हिस्सा है जो सबको जो है वो डिवाइड करता है। तो इसका मतलब आप इन सबको जो है वो लिखेंगे पहले, तो आपके इजाफे अकल 60 से जो है वो ज़रूर देने से या फिर मल्टीप्लाइंग बाय 60 जो भी मीडियम है उसके हवाले से आपने जो स्टेटमेंट जब लिखनी होती है, मैं नहीं लिख रही क्योंकि मेरे पास जगह कम होती है। तो यहाँ पे 60 इंटू एक्स प्लस और बटे में 4 है माइनस, यहाँ पे 60 इंटू, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने 60 से जो है वो ज़रूर देनी है सबको। तो कटिंग के बाद देखें, यहाँ पे 6 के साथ ये 10 आ जाता है और ये ज़रूर खाया जाता है क्योंकि ज़रूर बात है बटे में नहीं है वैल्यू। तो यहाँ पे 5 के साथ ये कटिंग होके 5 1 और 5 2 बार, सॉरी यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ से 4 से डिवाइड होने के बाद ये होगा 15, यानी 4 एक बार और 4 5 बार। तो बाकी जो वैल्यूज आपके पास बच रही है कटिंग के बाद, यानी सिंप्लीफिकेशन में आपने इनको लिखना है और ज़रबे वगैरह बनती हैं तो ज़रबे दे। यहाँ पे 15 है इंटू एक्स जमा 3 है, तो यहाँ पे आपके पास बाकी बच रहा है माइनस 5, ठीक है, सॉरी 12 है, 12 बचा इंटू एक्स जमा 2 है अलामत, और ये 60 से ज़रब खा के ये तो यही आ जाएगा। आप यानी पहले से लिख लें, ज़रबे बाद में लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। तो एक्स जमा 5 और बाकी आपके पास ये 10 है, ठीक है। तो अब आपकी सिंप्लीफिकेशन है कि इनको बस ज़रबे लेनी है, यानी यहाँ से आपके पिछले स्टेप भी बनते हैं, सिर्फ यहाँ से शक्ल चेंज है, यानी रकम चेंज होती है थोड़ी सी, बाकी जाहिर बात है मेथड तो आपका वही है। 15x आएगा और 15 3 बार 75 होता है, सॉरी 45 होता है, 45, और फिर माइनस को आपने ज़रूर देनी है 12x है और 12 2 बार ना, अलामत भी चेंज होगी ना, बाहर माइनस है तो इसका मतलब जमा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस 12 24 है। तो अलामत लगाएं और अलामत लगाएं फिर 60, ठीक है, 60 जमा
5 के साथ 10 ज़रब खा रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे जगह कम होगी फिर नहीं नजर आएगा। तो 5 को 10 से ज़रब दी थी, तो 5 10 बार 50 होता है, ठीक है। तो अभी सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक्स वाली इकट्ठी कर लें, यहाँ से 15x है, ठीक है। इस तरफ से ये वाला x आ रहा है जो कि 10x होगा, क्योंकि 10 ने इसके साथ तो ज़रब खाई है ना, तो यहाँ पे आके ये 10x माइनस का हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से पहले से इधर भी 12x है, पहले से इधर मौजूद है, 2x है यहाँ पे x है और ये 10x है, ठीक है। बाकी जो सादा वैल्यूज बची हैं उनको आप उस तरफ लिखते हैं, 60 पहले से वहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अग्री। यहाँ से -45 वो जगह जमा का, दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो ये उधर पहले से मौजूद है 50। अभी आप सिंप्लीफिकेशन देख लें, अलामतों के हिसाब से वैल्यूज को आपने ऐड करना होता है। 15 माइनस 10x है और ये 12, तो ये माइनस है 24, तो दूसरी तरफ आके ये जमा के 24 हो जाएंगे। तो अभी अलामतों के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं, तो जाहिर बात है 22 हो जाती हैं। 22 में से 15 गए तो बाकी आपके पास -7x बचता है, ठीक है। यानी अगर इनको रफ अमल में आप करें 10 और ये 12 और 22 है, और 15 जमा के ये दोनों माइनस के हैं, तो इसमें से गए तो ये माइनस के 7 बचते हैं, ठीक है। होप आपको ये जाहिर बात है जिन बच्चों ने अलजबरा या फिर जो जमा माइनस की चीज़ें अच्छे तरीके से समझी होती हैं उनको यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जिनको इन चीज़ों में मुश्किल पेश आती है, आप इस अपने किसी फ्रेंड से हेल्प ले लीजिए, या फिर अगर इन्हीं सवालों में अगर आप अच्छे तरीके से मेथड को सुनते हो तो आपका ये जो मसला होता है कि आपको अलामतों के हिसाब से जमा माइनस करने में मुश्किल पेश आती है, तो वो आप जाहिर बात है अच्छे तरीके से सुनने से और बार बार प्रैक्टिस करने से ऐसी चीज़ है वो आप अपने मसले को जो है वो हल कर पाते हैं। तो यहाँ पे -7 आएगा और ये अलामत शो होगी। अब इन सबको देखें, 60 जमा का ये जमा, सारे जमा क्या है, तो ये -1 सिर्फ जो है वो, यानी ये तो आपकी नॉर्मल जमा मनफी है ना, जमा वाली को इकट्ठा कर लें तो उनमें से 45 को निकाल दें तो आपके पास आंसर बचता है 89। ये आप रफ अमल में करके देख लेना। अब x की क्योंकि आपने कीमत मालूम करनी है, तो x को जाहिर बात है, पहली बात तो ये है कि आपका x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपने बात पहले भी सीखी है, तो जाहिर बात है ये उलट जाएंगी और अलामत भी जो होगी वो तब्दील हो जाएगी, यानी x जो है वो 89 तो पहले से वहां पे मौजूद है, दूसरी तरफ कौन जा रहा है, -7 जा रहा है जो कि बट्टे में जाएगा, क्योंकि ज़रब है, दूसरी तरफ जाके बट्टे में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -89/7, और अलामत तब्दील होने, सॉरी ये जो अलामत आपकी तब्दील हुई है यहाँ पे लेस थी, अभी ये ग्रेटर हो गया है, वजह ये x क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, तो सारी बात है इसको उठा के इस तरफ लिखा, तो जो कि जारी बात है हमने दोबारा इसको वापस फिर इसी शक्ल में लिखना होता है, तो हम पहले इसको ये कर देते हैं कि x जो है वो, या फिर कर ही देते हैं स्टेप कि जब आप अलामत को तब्दील करते हैं तो जारी बात x इस तरफ जाएगा, लेकिन सॉरी यहाँ तो फिर ठीक है ग्रेटर हो जाएगा जो कि -89 है, ये तो फार्मूला ही गलत हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, x ग्रेटर 89 -7, x की वैल्यू ग्रेटर 89 -7 जो हो जाएगी, आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने देखना है 2 और 3 है, तो अब ऐसा कौन सा हिंस है, यानी अमल वही है, रकम से चेंज हो गया और यहाँ पे अलामत थोड़ी सी तब्दील है, इसका मतलब है ग्रेटर है और इक्वल, यानी बड़ी भी है और बराबर भी है, ठीक है। यानी ये दोनों सिचुएशन एक साथ मौजूद है कि जो वैल्यू आप मालूम करने वाले हैं वो आपकी बड़ी भी होगी और बराबर भी होगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 2 और 4, 2 3 को जो डिवाइड कर सकता है वो 6 जो है वो ऐसा हिस्सा है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकेगा, तो हम लिख देंगे कि 2 और 3 के इजाफे का 6 से जो है वो आपको ज़रब देने से, यानी वो आपने खुद लिखना होता है, ठीक है। मेरे पास जगह का मैंने पहले भी बताया, तो 1/2 है, तो आपने ज़रब किससे दिया, 6 से, ठीक है। x बचा है ग्रेटर, और यहाँ पे 6 के साथ भी एक ज़रब खाएगा जमा, फिर 6 1/3 है और x है, ठीक है। तो यहाँ से भी देखें 3 2 बार 6 है, ठीक है, और यहाँ से 6 3 बार है, तो जो बाकी बच रहा है अभी 3 1 से ज़रब खा के 3x होगा ग्रेटर, अलामत अपनी जगह ये 6 हो जाएगी,
जमा ये 2 और 1 जमा के 2, सॉरी ज़रब खा के 2 एक बार 2। तो यहाँ पे एक्स एक्स वाली इकट्ठी कर लें, यानी 3x है तो ये माइनस दूसरी तरफ जाके चला जाएगा और ये बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह है। 3 में से 2 गया तो बाकी आपके पास 1x बचा, यानी आपको सिंप्लीफिकेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपके 2-3 स्टेप में ये सवाल जो है वो हल हो चुका है, यानी ये जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो है वो आसान लगी हो। आसान है, आसान आपके लिए मजीद हो जाती है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, यानी अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो आपका एग्जाम के लिए ये वाले सवाल जो तैयार होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में तो लाजमी आएंगे, जाहिर बात है। सब्जेक्टिव में भी 2 मिला के हो सकते हैं, अब ये तो एग्जाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज आसान लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपकी यहाँ पे हेल्प हुई है रियाजी के हवाले से तो प्लीज आगे मेरी वीडियो को अपने फेलो स्टूडेंट, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स और कलीग्स के साथ मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, क्लास फेलोज के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।